तुम जो करना चाह रहे हो ना अशोक, वो कभी नहीं होगा। चलो मेरे साथ। नहीं, 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 अशोक, नहीं, अशोक, नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। उन्हें इस सुरंग के बारे में पता था। उनके सैनिकों ने हम पर आक्रमण कर दिया। वो अंदर प्रवेश कर चुके। ये तुमने क्या कर दिया अशोक? क्या कर दिया? जिस मंदिर में तुम कौरकी के साथ आए हो, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। कलिंग की मान्यता है कि यदि आज के दिन यहाँ कोई अविवाहित युवक और युवती साथ में आते हैं, मन्नत मांगते हैं और ये धागा बांधते हैं, ये प्रतीक होता है कि उन दोनों ने अपने आप को जीवन भर के लिए एक सूत्र में बांध दिया। जीवन भर के? हाँ अशोक, कौरकी ने तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया है। क्या होगा? सबको सुरक्षा कक्ष में ले जाओ। लेकिन आपको अकेला छोड़ के? ये समय दुर्बल बनने का नहीं, मेरी शक्ति बनने का है। जैसा मैं कहता वैसा करो। जाओ, शीघ्र जाओ, जाओ, जाओ पुत्र। तुम आहत हो? नहीं पिताजी। तुम मगध के भविष्य हो पुत्र। तुम्हारा सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वर्तमान को सुरक्षित कर लिया जाए। युद्ध आरंभ हो चुका है। अच्छा तो मैं रहूंगा या वो जिनसे मैं घृणा करता हूं। पता ही नहीं चला कि तुम इतने बड़े कब हो गए पुत्र। मुझे गर्व है तुम पर। हाँ, उनकी संख्या हमसे कई अधिक है। वो इस युद्ध के लिए हमसे अधिक तैयार है। यदि तुम मुझसे जानना चाहते हो कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये युद्ध समाप्त होने के पश्चात ही पता चलेगा। और मैं केवल इतना जानता हूं कि आज जय पराजय से अधिक महत्वपूर्ण है मगध के योद्धाओं का सम्मान। क्योंकि हमारे सम्मान से सुरक्षित है पूर्वजों का सम्मान, पूर्वजों की प्रतिष्ठा। हमारे सम्मान से ही हमारे आने वाली पीढ़ी का आत्मविश्वास सुरक्षित है। वो अपने आप को कायरों के वंशज समझेंगे या वीरों के, वो आज इस युद्ध से प्रमाणित होगा। इसलिए हम लड़ेंगे अपने सत्यता, अपने राष्ट्र प्रेम से सशक्त होकर। यदि आज हम पराजित भी हो, ऐसे कि भविष्य में जब भी शत्रु इस युद्ध का स्मरण करेंगे तो कांप उठेंगे। हर हर महादेव! नहीं आना चाहिए था। पाए हो तो जीवित नहीं जाओगे। खुरासानी हूं बिंदुसार। खुरासानी अपना वादा नहीं भूलते। मैंने नूर से वादा किया था कि जो भी उसे दुख देगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है।
तुम कभी नहीं भूलना चाहिए बिंदुसार, दुश्मन को कमजोर नहीं समझते। आज भी तुम्हारा दाहिना पैर ठीक से उठता नहीं है वीर। फिर भी तुम्हारी बाजुओं से ज्यादा ताकत है इसमें। वो पहले की बात थी वीर, पर तुम आज की सच्चाई एक आंख से देख नहीं पा रहे हो। अशोक का लौटना अनिवार्य होगा। वही हम सबको इस संकट से उबार सकता है, और एक ही व्यक्ति है जो उसे वापस लेकर आ सकता है। ये क्या कर रही हो तुम? शत्रुओं का सामना करने के लिए मगध को उसके पुत्रों की आवश्यकता है, और सुशी भी अशोक को वापस लेकर आ सकता है। ऐसी अवस्था में हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सुषेण! बिंदुसार, सिंहासन चाहिए या संतान? महाराज, अब
मैं इन यूनानियों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अकेले नहीं सुशी, आपको अशोक को भी वापस लाना होगा। अशोक को? आज उसके कारण हम ये भुगत रहे हैं, उसके कारण हम संकट में हैं। और आपको क्या लगता है वो एक नहीं होगा तो हम जीत नहीं सकते? बात केवल अशोक की नहीं है, उन सैनिकों की भी है। उनकी आवश्यकता है हमें। और ये समय मतभेद करने का नहीं है, मातृभूमि की रक्षा करने का है। ठीक है। इसे चाहिए ऐसी संतान। क्या कर रहे हैं आप? प्राण लेना चाहते हैं क्या इसके? पुत्री, इसने आज हमारी कुल देवी, हमारी परंपराओं का अपमान किया है। ऐसी कल्पना भी नहीं की थी हमने। नहीं, केवल वही किया जो उचित था। उचित अनुचित का निर्णय हम करेंगे, केवल हम। तुम्हें क्या लगा तुम अपने माता पिता के आशीर्वाद और उनकी अनुमति के बिना चंद रीतियों का पालन करोगी और तुम्हारे मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी? तुमने जो कुछ भी किया निरर्थक किया, दंडनीय किया। हमें लज्जित किया है आज तुमने। ऐसी लज्जित मैं तब भी हुई थी जब आपने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के पश्चात भी अशोक का तिरस्कार किया। क्या कलिंग की परंपरा इसकी अनुमति देती है? क्या कलिंग के संस्कार में इसकी स्वीकृति है? आप ही ने सिखाया था सत्य और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है हमारी अंतरात्मा की पुकार। मेरी अंतरात्मा ने जो कहा मैंने केवल वही किया। तुमने अपने अंतरात्मा की पुकार सही से सुनी ही नहीं। सुनी होती तो यही कहती कि अशोक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्यों आप मेरे निर्णय के विरुद्ध हैं? क्योंकि ये निर्णय केवल तुम्हारे जीवन से नहीं, हमारे वंश की प्रतिष्ठा से भी संबंध रखता है। एक मौर्य से मैं तुम्हारा विवाह कभी नहीं होने दूंगा। यदि एक पल के लिए ये मैं भुला भी दूं कि वो मौर्य है, फिर भी मैं ऐसे परिवार में तुम्हारा विवाह कैसे कर सकता हूं जिस परिवार का हर सदस्य नीच विचार रखता हो, जिस परिवार का हर सदस्य अपना वर्चस्व दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ता रहता हो, जिस परिवार में भाई भाई सिंहासन के लिए भरी सभा में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, जिस परिवार में मां अपने पुत्र के प्राण लेना चाहती हो, जिस परिवार की दादी अपने पुत्र की हत्या के लिए दंडित हो, जिस परिवार में इतना कलेश हो, उस परिवार के सदस्यों को अपनी प्रजा के समाधान के लिए समय ही कहां मिलता होगा। नहीं कर सकता ऐसे परिवार में तुम्हारा विवाह जहां केवल षड्यंत्र ही षड्यंत्र हो। ये राज परिवार नहीं, मृतक नृत्यकियों का गुट है, गुट। सत्ता का लोभ किस राज परिवार में? अपने आप का उदाहरण ले लीजिए। क्या आपके भाई ने समय मिलते ही का सिंहासन नहीं छीन लिया? यह अशोक ना होता तो क्या आपके लिए संभव था ये सारा सम्मान वापस पाना? आपके पास मगध का सैन्य बल ना होता तो क्या छोटे पिताजी आपको सिंहासन ना देके का शीश नहीं काटते थे? वो सबसे भिन्न है, उसमें करुणा है, संवेदना है, निस्वार्थ। वो वीर है, वीर। यदि वो युवराज ना होकर एक साधारण नागरिक भी होता ना तो भी उसकी प्रति मेरी भावनाएं यही रहती, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उसके साथ सुरक्षित हूँ। और आप जो ये तर्क दे रहे हैं इसका केवल एक ही कारण, अब प्रयास कर रहे हैं मेरे और उसका विवाह ना करने का। क्या आपको लगता है वो संपूर्ण राजवंशी नहीं है? आप अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए, वो यही कहेंगे तो शोक जैसा वर पाना किसी भी कन्या के लिए सौभाग्य की बात होगी।
मेरा भय समझने का प्रयास करो कौरवकी। अशोक के शत्रु ही शत्रु हैं। ऐसा ना हो वो शत्रु तुम्हें लक्ष्य बनाकर अशोक को दुर्बल कर दे। तो क्या मैं उससे इस भय के कारण विवाह ना करूं? पिताजी, शत्रु केवल वीरों के होते हैं, कायरों के नहीं। मैं एक वीर से विवाह करना स्वीकार कर चुकी हूं। मैं पीछे नहीं हट सकती। यदि आपको अपनी पुत्री को स्वीकार करना है तो अशोक के साथ स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा है तो फिर अशोक को बुला कर लाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। सत्य? निकेटर, क्या खेल पलटा है तुमने? सियामक निकेटर का कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो कुछ है। वो तुम्हारी पुत्री का ही रक्त है उसकी धमनियों में, और उसे संकट में देखकर तुम प्रसन्न हो रहे हो। जो रक्त मेरे खिलाफ बगावत कर सकता है उसे मैं अपना नहीं मानता। शायद उसकी धमनियों में मौर्य वंश का रक्त ज्यादा है। शस्त्र गिरा दो बिंदुसार, वरना ये शस्त्र इसकी गर्दन काट के तुम्हारे चरणों में गेंद की तरह पड़ा मिलेगा। नहीं पिताजी महाराज, मेरे प्राण इस मगध के मौर्य वंश से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर राजद्रोही का पुत्र कहलाता हूं ना मैं। कदाचित आज मैं मातृभूमि के लिए अपने रक्त बहाकर उस कलंक को मिटा सकूं। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी। इन कायरों के समक्ष शस्त्र मत डालिए। मगध की पराजय का कारण मत बनने दीजिए मुझे। इस बोझ के साथ जीवित रहने से अच्छा है मेरा मर जाना। निकेटर, मारो मुझे, काट दो मेरी गर्दन। क्या किया? मैंने कहा था मत गिराइए। जीत गया, आज मैं जीत गया। कितने वर्षों से इसकी प्रतीक्षा की थी, कितना खोकर मैंने आज जो पाया है, शायद उसी के लिए मैं जिंदा था। अंततः आज मौर्य वंश ने मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं। आज जो मैंने कर दिखाया है वो महान सिकंदर का भी सपना बन के रह गया था। आज मगध मेरे अधीन है, अधीन। आज मैं संसार का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया हूं, सबसे शक्तिशाली शासक।
इस समय जो खेल आप खेल रही हैं, उस खेल में आप ही के बनाए गए नियमों द्वारा मैं आपको निश्चित रूप से पराभव करूंगा। आज तुम हार गए चाणक्य, तुम पूरी तरह हार गए। तुम्हारा मगध हार गया। नष्ट हो जाएगा वो मौर्य वंश जिसके तुम कुल गुरु थे, जिसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा के लिए तुमने अपने प्राण भी गंवा दिए। यूनानी राज करेंगे और इस नियति को अब कोई नहीं परिवर्तित कर सकता है। तुम्हारा शिष्य अशोक भी नहीं। ले जाओ इसे और महल का कोना कोना छान मारो। मौर्य वंशियों का एक भी वफादार जिंदा नहीं बचना चाहिए। ले जाओ इसे। सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या? यदि अशोक समय पर नहीं पहुंचा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु उन यूनानी और खुरासनी सैनिकों के द्वारा अपमानित नहीं होंगी। अशोक, अशोक, मैं जानती हूँ तुम मेरे पिता के व्यवहार से दुखी हो। नहीं कौरवकी, इसका अर्थ है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई हो। मैं उससे दुखी नहीं जो तुम्हारे पिता ने कहा, मैं उससे दुखी हूं जो तुमने किया। मैंने? तुम मुझे अच्छी लगी कि पहली बार मैं किसी ऐसे से मिला जो अपने पिता के सम्मान, अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन आज जो तुमने की, उससे मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत शीघ्रता दिखा दी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे दुख नहीं पहुंचाओगी, पर आज तुमने मेरे साथ दूसरी बार मेरे साथ विश्वासघात किया, वो भी ऐसे समय में जब मैं तुम्हारे साथ किसी भी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गया। तुम स्वार्थी हो गई हो कौरवकी, मुझसे उन रीतियों का महत्व छुपाया, अपने इच्छित फल को पाने का प्रयास किया। एक पल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से ना केवल मेरे विश्वास को ठेस पहुंच रही है, अभी तो उस विश्वास को भी खंडित कर रही है जो महाराज जगन्नाथ मुझ पर करते थे। तुमने मुझे अपराधी बना दिया कौरवकी। अशोक, तुमसे ये बात छुपाने की मंशा नहीं थी मेरी। मैं तुम्हें बताने वाली थी कि पिताजी वहां आ गए। मेरा विश्वास करो अशोक, मैंने कभी उस दृष्टि से सोचा ही नहीं। तो सोचना चाहिए था ना कौरवकी। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। पर अशोक, मैं नहीं चाहती कि मेरी चिंता तुम्हारे लिए बातें हो। मैं तुमसे प्रेम किया, मैंने एक निर्णय लिया, तो तुम भी वही निर्णय लो। यह आवश्यक नहीं है, पर मैंने तुमसे प्रेम करके कोई भूल नहीं की, और ना ही मेरा दोष है। तो कोई ऐसे कौन तुमसे प्रेम नहीं करना चाहेगा? तुम स्वयं देखो, पिताजी के द्वारा इतना अपमानित होने के पश्चात भी तुम उनके अधिकार के बारे में, उनकी इच्छा के बारे में, उनके आशीर्वाद के बारे में सोच रहे हो।
और नहीं चाहेगा तुम जैसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए जो इतना निस्वार्थ है, इतना सत्यनिष्ठ है, क्योंकि केवल तुम जैसा व्यक्ति औरों के हृदय को दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि केवल तुम जैसा व्यक्ति दूसरों के हित को उतना ही महत्व दे सकता है जितना कि अपने हित को। ये तुम्हारी समदर्शिता है ना, वो एक बहुत बड़ा कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम भावना उत्पन्न करने का। कन्या को तो गुण चाहिए ना अपने जीवन साथी में, वो सारे गुण लिए तो मेरे समक्ष उपस्थित, तुम सोचते हो मैं ये अवसर जाने दूंगी? कैसे? नहीं अशोक, नहीं, मैं विवश हूँ तुम्हारी अच्छाइयों के समक्ष, मैं विवश हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हर सुख हर दुख में हमारा साथ दिया। उनकी अनुमति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं महाराज जगन्नाथ के पास जाऊं और उनसे क्षमा मांगूं। धर्मा कहां है? कहां छुपी हुई है वो? महल का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे धर्मा के सामने ही बिंदुसार की दोनों आंखें फोड़नी हैं, एक अपने लिए, एक नूर के लिए। जाओ ढूंढो उसे, जाओ। गया अशोक, क्या चाल चली है तुमने? हमें तो लगा कि तुम हमारी सहायता करने के लिए यहां आए हो, परंतु तुम यहां अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की योजना बनाकर आए थे। प्रतीत होता है ये सब तुमने तुम्हारी मां से सीखा है। एक राज परिवार में अपना स्थान कैसे बनाया जाए, उसने भी तो यही किया था ना। बिंदुसार को अपने मोह जाल में फंसाकर अच्छी अच्छी बातें कर पहले उसने बिंदुसार को अपने मोह जाल में फंसाया, अपना सेवा भाव दिखाकर, फिर विवाह करके उसकी संतान को अपनी कोख में धारण किया। महाराज, सत्य ही कह रहा हूं ना, तुम्हारी मां किसी राज परिवार से नहीं थी, एक साधारण वैद्य की कन्या थी, साधारण वैद्य की। आपके सम्मान की रक्षा कर रहा हूं और आप मेरी मां के लिए अशब्द कह रहे हैं। देखा, तुम्हारी मां का सत्य स्वयं तुम्हें अपशब्द लग रहा है, पर सत्य तो सत्य ही होता है। तुम्हारी मां ने बिंदुसार को लुभाया होगा अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे संस्कारों का ढोंग रच के। तुम्हारी मां केवल एक दासी बनने के योग्य थी और तुम भी वही कर रहे हो दासी पुत्र। जगन्नाथ! नहीं, मैं इनके प्राण ले लूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा इन्हें। छोड़ो, छोड़ो! क्या कर रहे थे तुम? चित हो गए? मैंने ये हो गए। जानती उन्होंने, मैं तो केवल बात कर रहा था, अचानक इसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। तुमने स्वयं देखा, ये सिद्ध करता है कि इसके संस्कार नहीं, आडंबर हैं। और तुमने देखा कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता के प्राण लेने का प्रयास कर रहा था, तो ये तुम्हारी सुरक्षा कैसे करेगा? दोष इसका नहीं,
दोष तो इसके रक्त का है। जगन्नाथ! अच्छा! पिताजी! पिताजी! चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गौरव जी, मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। इन्होंने मुझे अशोक मुझे कुछ नहीं सुनता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब देखो मुझे अशोक तक पहुंचने में विलंब ना हो जाए। कहाँ चला गया वो? हमें चारों दिशाओं में ढूंढना होगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। चलो। हे ईश्वर, सुशील को शीघ्र ही अशोक से मिलवा दीजिए। यहां से आगे का मार्ग दुर्गम वनों से होकर जाता है। आज की रात हमें इस मंदिर में ही व्यतीत करनी है। पुत्री, मैंने अपना वचन पूरा किया। हाँ पिताजी, वर्षों से प्रतिदिन प्रतिपल जिस स्वप्न को पोषित किया था हमने, वो अब सच हो रहा है। मगध अब यूनानियों के अधीन है। मगध का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ बेटा। कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यदि मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? कौन सी संतान है जो अपने पिता पे हो रहे आक्रमण को देखकर चुप रह सकती? जिसे तुम्हें उस समय बोध नहीं था, तुम क्या कर रहे हो? पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था कौरवी। तुम जानती हो ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उससे क्षमा मांगने जा रहा हूँ, पर वहां उन्होंने जो भी किया, तुम उसका डर मुझे कैसे दे सकते हो? तुमने ही तो कहा था वहां से जाने के लिए। मैंने क्रोध में कहा था। क्या क्रोध में कही वो हर बात मेरी उन बातों से बड़ी जो हमारे बीच थी? मेरे जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहने के स्वप्न सजा रहे, और तुम सभी स्वप्न को एक क्षण में तोड़ के जा रहे हो। मुझे क्षमा कर दो कौरवी। मैं तो नहीं कर सकता। ये झूठ मेरे और कौलुकी के संबंध के सत्य को समाप्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मैं उससे मिलकर सब कुछ बता दूंगा। गलती मेरी थी, तो मैंने तुम्हें अपना माना। मैं
तुमसे परे कभी कोई सत्य ही नहीं देखना चाहती थी, पर आ सकता है मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं सकी, और जो तुमने किया उसके पश्चात कभी नहीं जान पाऊंगी, कभी नहीं समझ पाऊंगी। मुझे जो भी सपने तुमसे संबंधित थे वो आज टूट गए, सब कुछ टूट गया। भूल तो तुमसे हुई है कौरवकी, और तुम्हारी भूल ये है कि तुमने अपने प्रेम पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारी भूल ये है कि तुम ये न देख सके कैसे समाज, राज्य और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तुम में और अशोक में दूरी उत्पन्न की गई। हाँ कौरवकी, मैं सत्य कह रही हूं, इसमें अशोक का कोई दोष नहीं है। उसने तो वही किया जो तुमने किया। तुमसे अपने पिता का अपमान नहीं सहा गया, और अशोक से अपनी मां का अपमान, अपने कुल का अपमान नहीं सहा गया, जो कि जानबूझकर किया गया उसे उकसाने के लिए। ना वो क्रोधित नहीं होता। इससे पहले भी तुम्हारे पिता और चाचा ने उसका अपमान किया, क्या तब वो क्रोधित हुआ था? कौरवकी, तुम्हारे पिता ने अशोक को तुम्हारी दृष्टि से गिराने के लिए ये सब किया। पिताजी इतना गिर कैसे सकते हैं माँ? वो भी उसके लिए जिसके कारण वो जीवित है, जिसके कारण वो लौटे हैं। ऐसे माँ? ये समय इन सब बातों पर व्यर्थ करने का नहीं है कौरवकी। जाओ और जाकर अशोक के साथ ये मतभेद दूर करो। कहीं ऐसा ना हो कि अशोक इतना दूर चला जाए कि उसका लौटना संभव ही ना हो। उसके साथ ये अन्याय मत होने दो कौरवकी, अपने साथ ये अन्याय मत होने दो। जाओ कौरवकी। जो आपकी हमेशा से इच्छा थी वो मैंने कर दिखाया। यदि आप यहां होती तो आप कितनी गर्वित होती मुझे उस सिंहासन पर बैठा देख। पर इसको पाने के लिए कितने लोगों के प्राण गए। पिताजी महाराज को पराजित होना पड़ा, उन्हें लज्जित होना पड़ा। अच्छा होता कि ये सब उनके बिना ही संभव होता, तो आज आप यहां जीवित होती। ये क्या है दादी? जिस शस्त्र से हमने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया था उसी पर लगा रक्त था ये जस्टिन का। आपके पुत्र की आखिरी निशानी अब कोई नहीं छीन पाएगा आपसे। क्या सोच रहे हो? कितनी विचित्र बात है। मेरे पिताजी महाराज सम्राट बिंदुसार, उनका रक्त बहा लेकिन मेरे नेत्र नहीं भीगे, और अब ये सूखा हुआ रक्त देखकर अपने आप ही मेरे नेत्र सजल हो गए। गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के संबंध से गहरा था। इससे पहले कि तुम सिंहासन पर बैठो, एक सत्य है जिसे जान लेना अब तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी वास्तविकता का सत्य, तुम्हारी मां का ये सत्य कि उसका विवाह तो बिंदुसार से हुआ था,
किंतु उसने अपना हृदय उसे दे दिया था जो उससे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता था। आप मेरी माँ की चरित्र पर कलंक लगा रही है। कलंक नहीं, आवरण हटा रही हूं। उसका सत्य बता रही हूं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण तुम स्वयं हो। प्रमाण? मैं? जो बिंदुसार, अशोक और सुषिम की आह पर भी तिलमिला उठता है, कभी तुम्हारे अश्रु पोंछने क्यों नहीं आया? कभी सोचा है क्यों उस बिंदुसार का तुमसे वैसा जुड़ाव नहीं रहा जैसा कि अशोक, सुषिम, द्रुपद से? क्यों नूर को हमेशा लगता था कि बिंदुसार से यदि तुम्हें अपना अधिकार लेना है तो छीन कर ही लेना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारी मां जानती थी कि जिस दिन बिंदुसार को ये पता चला कि तुम उसके पुत्र नहीं हो, वो तुम्हें ऐसे निकाल के फेंक देगा जैसे दूध में मक्खी पड़ी हुई हो। श्यामक, तर्क मत ढूंढो। जो कुछ भी हुआ था वो हृदय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ था। उसे बुद्धि से नहीं, केवल भावनाओं से समझा जा सकता है। पूछो इस हृदय की धड़कन से, जब भी तुम आहत हुए तो सबसे पहले भाग के कौन आया था? स्मरण करो वो पल जब तुम्हें पहली बार तुम्हें आभास हुआ कि तुम पर से किसी अपने का हाथ उठ गया है। तुम अनाथ हो गए। क्यों? किसके लिए ऐसा लगा था तुम्हें? इतने शक्तिशाली बनना कि अपनी मां की रक्षा कर सको। जस्टिन? हाँ, जस्टिन ही तुम्हारे असली पिता है। दा